आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पे बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में, असाइनमेंट में, एक्सरसाइज में टाइप 5 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चंस। कुछ मैं करता हूं फिर आप करना। फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इन सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब टैन और सेक का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। आपको टैन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए। मतलब आप टैन को क्या करोगे? एलिमिनेट, क्योंकि आपको टैन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सीकेंट चाहिए। तो आप क्या करो, आपके पास है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी में टैन स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी में टैन स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी में टैन स्क्वायर होता है। तो टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी पहले टैन थीटा निकाल लो, ये हो गया एक्स माइनस सीकेंट थीटा। स्क्वायरिंग करो दोनों साइड्स, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड्स। टैन स्क्वायर थीटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर माइनस 2x सीकेंट थीटा। ये सुनो, होता है कि नहीं? टैन स्क्वायर को क्या लिखूंगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर माइनस 2x टैन थीटा। सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर, ओ टैन लिख दिया मैंने, सेकेंड है सॉरी, माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मानते हो? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहां से जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो रीअरेंज करके डायरेक्ट ही हो जाता। सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास आया 2x सेक थीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेक थीटा सॉल्व करके कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ओ सॉरी, 1 माइनस 1 उधर गया, प्लस 1। अच्छा एक चीज और, अगर क्वेश्चन में होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, पहले मैं जब सॉल्व कर रहा था मेरे को लगा वो है, बाद में ध्यान दिया मैंने, x इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा अगर निकालना होता तो हम कैसे सॉल्व करते? क्वाड्रेटिक बनती, तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से आगे सॉल्व होता सेक की टर्म्स में। ठीक है, देख लो यहां तक समझ में आई, अप्रोच समझ में आई, कैसे सोचना है। आपने क्या किया बोलो? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा को x डाल दिया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपने निकाल लिया, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर ली। कर सकते हो जैसे आपको स्ट्राइक करे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, 3x इक्वल टू सीकेंट थीटा and 3 upon x equal to tan theta. Find the value of 9 times x square minus 1 by x square. 9 times x square minus 1 by x square. इसको मैं लिख सकता हूं 9 times x minus 1 upon x into x plus 1 upon x, right? लिख सकता हूं। मेरे पास 3x और 3 बाई एक्स है, तो इस 9 में से एक 3 इसके पास ले जाओ, एक 3 इसके पास ले जाओ। क्या बचा? ये हो गया 3x माइनस 3 अपॉन एक्स, 3x प्लस 3 अपॉन एक्स, राइट? 3x का वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। आंसर कितना होता है? 1। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जैसे कंफर्टेबल हो आपको, जैसे कंफर्टेबल हो। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने ये डायरेक्टली करना है तो आप सिंपल करो 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर
-3/x का होल स्क्वायर, 3x कितना है सीकेंड स्क्वायर, -3/x कितना है tan स्क्वायर, आंसर कितना हो गया 1। चॉइस आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेथड समझ में आया। घबराना नहीं होता क्वेश्चंस में, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रूविंग वाला है तो प्रूव क्या करना है, उस चीज पे दिमाग लगाना है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पे। आपको बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 1/2, आपको साइन प्लस कॉस निकालना है। साइन माइनस कॉस इज 1/2, साइन प्लस कॉस निकालना है। साइन माइनस कॉस इज 1/2। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, जरा एक बात ध्यान दो। साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन कॉस। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन कॉस, राइट? +2 साइन कॉस होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली अगर मैं एक से 2 साइन कॉस निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो काम हो जाएगा। क्या करो इसमें? स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या हो गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन कॉस इक्वल टू 1/4। मानते हो? समझ लो बेटा, पहले समझ लो, अप्रोच देखो कि कैसे कैसे सोच रहे हैं। ठीक, इधर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 2 साइन कॉस कितना हुआ? 1/4, राइट? 1 - 2 साइन कॉस कितना हुआ? 1/4। तो 2 साइन कॉस कितना हुआ? 3/4। रख लो संभाल के। कैसा लग रहा है देखने में भी? क्यूट सा है। चाहिए क्या? साइन प्लस कॉस। तो एक काम करते हैं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट कर देंगे बाद में। कितना हुआ ये? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल कितना होता है? 1। 2 साइन कॉस की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो? 3/4। कितना है ये? 7/4। ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हुआ? √7/2। यही निकालना था। अप्रोच समझ में आई? तरीका समझ में आया? कैसे दिमाग लगाना, ये बात क्लियर हुई? और ये कैसे क्लैरिटी आएगी? जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये बस एक यही गोल्डन रूल है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। आ जाते हैं फोर्थ पे। m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू p। m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू p। m cos थीटा माइनस n sin थीटा इक्वल टू q। क्या प्रूव करना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्या दिमाग में आता है कि यार साइन और कॉस तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो, अगर मैं एलिमिनेशन सोच भी लूं, फिर एक और चीज दिमाग में आती है कि एलिमिनेट करके करूंगा क्या? जो मैं प्रूव करना है उसमें स्क्वायर्स हैं। नोटिस करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए। पी अकेला है मेरे पास, क्यू अकेला है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, एक साइड तो बन जाएगा, लेफ्ट अपने आप आंसर आएगा। एक साइड को बनाओ, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आएगी। क्या करो? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। m sin थीटा प्लस n cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस m cos थीटा माइनस n sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं ये करूंगा तो आंसर आएगा? इसीलिए आया क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक में +2ab आएगा, एक में -2ab आएगा। mn sin थीटा cos थीटा, mn sin थीटा cos थीटा कट जाएंगे दोनों। ठीक, करो, सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2mn साइन कॉस
प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2mn साइन कॉस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई। अब देखो एम स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स में से एम स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एन स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स में से एन स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। किसके बराबर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आजकल कितना होता है? 1। आपके पास आंसर आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही प्रूव करना था। अप्रोच समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? इनमें जो लिखना है लिखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 क्वेश्चन आपके पास। 10 1 मिनट है। ये 10 1 मिनट है। ये 6 क्वेश्चंस कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 मिनट से आपके पास। ये क्वेश्चंस कीजिए। सामने चेक करो। आई डू ईच एंड एवरी। 5th 6 से देखते हैं। 5th पहले। 5th ने बोला x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो आपको गिवन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है x अपॉन a sin थीटा प्लस y अपॉन b माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। इसमें कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे अगर, सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। कैंसिलेशन करो। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाली दो टर्म्स कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन। x इज इक्वल टू, बेटे बात नहीं, x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। आपको चाहिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दोनों को सिंपली क्या करो? स्क्वायरिंग करके सबट्रैक्ट कर दो। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो। a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2ab sec tan माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस 2ab sec tan। कैंसिलेशंस करो। ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म्स। a स्क्वायर कॉमन, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दो टर्म्स में, b स्क्वायर कॉमन, tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो ये हो गया माइनस 1, तो ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये भी ये ठीक था ना सबका? क्या किया दूसरा बोलो? मैंने भी तो वही किया।
मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, तूने दो अलग अलग स्टेप में लिख के किया। चीज तो ये वही की है बेटा मैंने भी। आ जाते हैं सेवेंथ, 2 cos माइनस साइन इक्वल टू एक्स, cos माइनस 3 साइन इक्वल टू वाई, वो प्रूव करना है। 2 cos माइनस साइन, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या किया आपने? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आपके पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 5। ठीक है, यही है। दिमाग लगाएं, कुछ और सोचें। स्प्लिटिंग हो रही है, किसी तरह से फैक्टराइजेशन हो रहा है, चेक करो। 2y स्क्वायर नहीं हो रहा, और कोई तरीका नहीं है। सोचने में क्या जा रहा है? ठीक है, क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको छोटा कर सकता हूं। सोचते हैं, पहले ये तो कर लें। 2x स्क्वायर की वैल्यू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2xy 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। यही किया बेटा आप लोगों ने भी, यही किया। किसी ने और दिमाग लगाने की चेष्टा नहीं की? कोई बात नहीं, मैं लगाऊंगा। पर 2 स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 8 cos स्क्वायर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2ab 4 2 8 साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा। इसमें ब्रैकेट खोलो, माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफिकेशन, 8 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 9 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर प्लस 9 2 साइन स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर 11 साइन स्क्वायर माइनस 14 साइन थीटा cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा 7 दूनी 14 माइनस 14 साइन थीटा प्लस 14 साइन थीटा cos थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। 14 साइन थीटा cos थीटा कट गया, 9 cos स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 माइनस 6 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1, रिजल्ट आ गया 5। गॉट इट? ये मेथड तो आ गया। दूसरा मेथड, अभी सोचूंगा पर करूंगा जरूर मैं दूसरे मेथड से। 8th चुनमुन लड़ रहे हैं मेरे को कि कर दूसरे मेथड से भी कोशिश कर। चलो आ गया मेथड दूसरा, सामने ध्यान दो, कोशिश करता हूं। आपके पास है 2 cos प्लस साइन, दोनों में एलिमिनेशन लगा के साइन और cos निकाल लो। आपको करना क्या है? इधर ध्यान दो बेटे, इधर ध्यान दो। अब लॉजिकली सोचो, आपको करना क्या है? आपको साइन और cos एलिमिनेट करके x और y का रिश्ता निकालना है। सपोज करो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता, प्रूविंग ना दी होती, मैं स्टेटमेंट बदल देता हूं। ये दिया हुआ है, आपको बोला होता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये दिया ही ना होता। क्वेश्चन ही बदल देता हूं मैं।
मैंने बोला इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब आपको थीटा को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता। थीटा एलिमिनेट करने का मतलब क्या हो गया, किसी तरह से कॉस थीटा निकाल लो और साइन थीटा निकाल लो, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो मैं नॉर्मल जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उससे मैं इसका वो निकाल लेता हूं। मेरे पास है इसको 2 कॉस माइनस साइन इक्वल टू एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कॉस माइनस 6 साइन इक्वल टू 2y, दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, हाँ 5 साइन थीटा इक्वल टू x माइनस 2y, राइट। 5 साइन थीटा वैल्यू पुट करो, आपके पास आया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू x प्लस साइन थीटा, x प्लस x माइनस 2y बाय 5, एलसीएम लो, 6x माइनस 2y बाय 5 इज 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हुआ 3x माइनस y बाय 5। ये फर्स्ट नहीं, कहां गया फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, और इस 5 को मैं इधर ही ले जाता हूं, ये सेकंड, ठीक। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 करो, 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है इसीलिए मैंने रखा, अगर नहीं होते यहां 5 आ रहा होता या 7 आ रहा होता तो मैं 5 को नीचे ले जाता, 7 को नीचे ले जाता, ताकि साइन और कॉस अकेला आ जाए। इसमें तो मुझे दिख रहा है ना 5 का स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। राइट साइड क्या हुआ, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस y का होल स्क्वायर, करो स्क्वायरिंग, 5 का स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, इधर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy, कितना है ये 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10xy इक्वल टू 25, 5 काट दो, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 5 है। ओह सॉरी, 5 से काटा था ना, ज्यादा जल्दी मचा दी मैंने, ठीक है। आई समझ, अप्रोच समझ में आई, ये बताओ। तो जरूरी नहीं होता कि जो मेथड आपने कर लिया वही ठीक है, क्योंकि मेरे को अंदर से एक इंट्यूशन होती है ना, नहीं यार ये इतना लंबा तो नहीं होगा, इतना गंदा सा तो नहीं होगा, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना होना चाहिए। समझ में आया सोचना कैसे। चलो 8th पे ध्यान दो, आपको P दिया है, अच्छा ये पिया हुआ है, आपको निकालना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज कॉस थीटा। हमें जो गिवन है उससे कॉस थीटा निकालना है, इतने में निपट जाना चाहिए। P इज इक्वल टू कॉट, हाँ प्लस कोसेक, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज P, यही है, नो प्रॉब्लम। चाहिए कॉस, अच्छा स्क्वायरिंग कर दो, क्यों कैसे स्ट्राइक किया, पहले तो P साइन थीटा इक्वल टू कॉस प्लस 1, हमें सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो साइन अकेला रखा मैंने। अब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, P स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ओह सॉरी 2 कॉस थीटा। क्या कर रहे हो यार, मानते हो, मानते हो जी, गलत मान रहे हैं। इससे आंसर हमें चाहिए कॉस, चलो करते हैं कोशिश। P स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस। अच्छा जी, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर
इज कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस। आंसर क्यों नहीं आ रहा? 2 कॉस क्यों बच रहा है? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीक तो है बेटा। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई कॉस की। कोई नहीं, जो बन रहा है सो बन रहा है। रीअरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाइड लिखते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। मानते हो? मानते हो? अब इसमें बताओ, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाऊं या स्प्लिटिंग करूं? स्प्लिटिंग हो रही है मिडिल टर्म की, स्प्लिटिंग हो जाएगी आराम से। क्यों? इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 आता है। इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2 आता है। आता है कि नहीं आता? तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 को लिखता हूं 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट? थोड़ा सा टॉप फ्लोर, थोड़ा सा दिमाग। आपके पास कितना आया? ब्रैकेट ओपन करो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, जगह खत्म हो गई। रुक जाओ, रुक जाओ, जगह बना लेता हूं थोड़ी सी। चलो आप इधर। पहली दो टर्म्स में से कॉस थीटा और 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन, बचा कॉस थीटा प्लस 1। अगली दो टर्म्स में से 1 माइनस पी स्क्वायर कॉमन, बचा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, बचा 1 प्लस पी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा कितना आया? -1 नहीं होगा। कॉस थीटा कितना हुआ? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। दूसरे वाले से आ रहा हूं। ये मेथड समझ में आया? पहले बताओ। लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। आ रहा हूं। इसमें आपको बेटा प्रूविंग दे दिया था, प्रूविंग ना होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये दिया है क्वेश्चन, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। तूने क्या किया होगा? तूने एलएचएस में पुट कर दिया होगा, आरएचएस प्रूव कर दी होगी। वो एलएचएस में प्रूव करने के बाद तो गेम हो जाती है ना, वो तो काम ही खत्म हो गया। वो कर सकते हो आप, मना नहीं है। बट अगर क्वेश्चन घूमा, हाँ, क्योंकि हमें जरूरी थोड़ा ना यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट पे पूछ ले तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। मतलब इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये एग्जैक्टली प्रूव करने वाला है, मतलब यही इसी फॉर्मेट में आ जाए, तो लेफ्ट साइड पे पुट कर दो, राइट साइड। बट चाहे प्रूव करने वाला था, मुझे सबसे पहले क्या स्ट्राइक किया? मुझे स्ट्राइक किया कि भाई मेरे को कॉस थीटा निकालना है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, कॉस थीटा निकालना है। आपको याद होगा उसमें था ये क्वेश्चन। सपोज मैं चेंज करता हूं, मेरे को बोला P माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, P माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आ जाए तब तो तेरा मेथड खराब हो गया ना, है ना? कैसे? यही प्रूव करने को आया, प्रूव करने को। चलो बढ़िया, समझ में आ गया, क्लियर। तो आप चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर प्रूविंग करने का हो तो। प्रूविंग करने का है तो आप डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो, बट लॉजिकली क्लियर हो गया ये वाला। ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको ये मेथड? अभी अपने हाथ से कर लेना, थोड़ा सा ट्रिकी है, अपने हाथ से करना। 9th पे आओ। 9th में आपको क्या बोला? कोसेक माइनस साइन इज m, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m।
sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n। प्रूव दैट दिस। अब क्या करें, ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ, ध्यान देना। कोसेक को 1/sin लिख सकते हो, टाइम दूंगा लिखने का, समझ ले। कोसेक को 1/sin लिख सकते हो। कितना हुआ ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू m। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया m। मानते हो? दूसरे पे आओ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। कोई दिक्कत? नो वरीज। प्रूव क्या करना है उसको देखो। आपको चाहिए m स्क्वायर n प्लस दिस। तो अब आप क्या करो, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये मत करना। मतलब m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर m की पावर 2/3। m स्क्वायर का मतलब हुआ cos टू पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर। n का मतलब हुआ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर का मतलब साइन टू पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर, और m का मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। ये कैंसिल हो गए। कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। 3 पावर कट गई, क्या बचा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या होता है ये? आई समझ? 10th देखो, ये तो रिपीट हो गया ना, वही वाला क्वेश्चन हो गया। 10th रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें अब मैं दूसरे मेथड से कर देता हूं, मेथड टू। क्या करोगे? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू सीधा पुट करो। पी स्क्वायर कितना हो गया? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक कॉट माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक कॉट प्लस 1। अब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कोसेक कॉट। डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 कोसेक कॉट। ऊपर आ गया 2 कॉट स्क्वायर, 2 कॉट कॉमन, क्या बचा? कॉट प्लस कोसेक। नीचे क्या गया? 2 कोसेक स्क्वायर प्लस दिस, नीचे 2 कोसेक कॉमन, क्या बचा? कोसेक प्लस कॉट। ये कैंसिल, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। ठा क्या बचा? कॉस थीटा। आई समझ? इंटरेस्टिंग है? क्लियर? 2 कॉट स्क्वायर प्लस 2 कोसेक कॉट, 2 कोसेक स्क्वायर प्लस 2 कोसेक कॉट। ठीक है? सो प्रूविंग करना हो वैसे भी कर सकते हो, वो जो लंबा सा मेथड मैंने यूज किया वैसे भी कर सकते हो। ये हो गए 10 तक। इसके बाद अब आप 11, 12, 13 ये 3 अटेम्प्ट करो, और ये जिसने लिखने लिख लो बेटा। 11, 12, 13 अटेम्प्ट करो। इसके बाद चेक कीजिए पहले पिछले दोनों, 11th एंड 12th। 11th x टू पावर 4 माइनस y टू पावर 4 चाहिए। x स्क्वायर और y स्क्वायर है आपके पास, x स्क्वायर है आपके पास, x टू पावर 4 माइनस y टू पावर 4 सीधा निकाल देता हूं।
एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4 हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास ए कॉट प्लस बी कोसेक, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बी कॉट प्लस ए कोसेक। स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab कॉट कोसेक माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस 2ab कोसेक कॉट। सबट्रैक्ट काट दिया ये, ए स्क्वायर कॉमन इन दोनों में से क्या बचा, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। बाकी दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही प्रूव करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ये टैन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स रखो, संभाल के देखते हैं। आपको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हुआ, टैन प्लस कॉट, इसको आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ये हो गया 1 अपॉन साइन कॉस, राइट। साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वायरिंग कर दो। जब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो 1 प्लस 2 साइन कॉस, तो साइन कॉस कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सब्सटीट्यूट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट। किसमें किसमें आरएचएस में सिंप्लीफाई कैसे करेगा, टैन कॉट आ जाएगा ना तेरे पास, उससे 1 अपॉन साइन कॉस आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 13th ए पार्ट, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लिख सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा, रख लो संभाल के। आपको चाहिए साइन स्क्वायर प्लस साइन टू पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू पावर 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर कॉस, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको कॉस थीटा लिखा, उसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1। वही लिखा है मैंने, वही लिखा है मैंने, कॉस की वैल्यू 1 माइनस कॉस की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल हुई, तो कॉस हो गया साइन स्क्वायर के इक्वल। बिल्कुल ठीक है, कॉस साइन टू पावर 4 को कॉस स्क्वायर लिख दिया, वो तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही में पहुंच गई तू वापस।
आ गया यहां तक, रुक जा, कैसे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2/4, आगे बोल। इसमें cos थीटा को तू साइन स्क्वायर थीटा पुट करना चाहती है, समझ गया मैं तेरी बात, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, चलेगा। बी पार्ट, एक बार फिर भी स्टेप्स चेक करा लियो अभी। बी पार्ट, tan स्क्वायर अल्फा आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। tan स्क्वायर बीटा चाहिए आपको। अप्रोच देखो, सिंगल टर्म करना इजी रहता है, तो tan बीटा किसी तरह से गिवन इक्वेशन से निकाल लो। आपके पास cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर से tan डायरेक्टली नहीं निकलता, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर से tan डायरेक्टली नहीं निकलता, हमें साइन और cos निकालना पड़ेगा। tan स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, यह आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा मेरे पास आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। मानते हो? नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? अब इसमें cos स्क्वायर भी निकाल लो, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, ब्रैकेट 2 माइनस 2 cos स्क्वायर इज 1 माइनस tan स्क्वायर। तो 2 cos स्क्वायर बीटा कितना आया? 2 माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर, किसके बराबर आया? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, मैंने बीटा लिख दिया क्या? अल्फा था, जल्दी जल्दी में ना, ये अल्फा था। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। लेफ्ट साइड मेरे पास आ चुकी है tan स्क्वायर बीटा। अब राइट साइड में हमें क्या चाहिए? राइट साइड में हमें क्या चाहिए? कहां गया? ये रहा। राइट साइड पे हमें चाहिए क्या कहते हैं उसको? cos स्क्वायर, साइन और cos, तो साइन cos में कन्वर्ट करो। साइन cos में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लोगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मेथड समझ में आता है? एक और मेथड देखो इसी को करने का। आपके पास है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही है ना? मुझे tan बीटा चाहिए। अब एक टेक्निक बता रहा हूं tan बीटा निकालने के लिए। क्या टेक्निक होगी? इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 1, गलत तो नहीं है? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यही है ना tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू? तो tan स्क्वायर अल्फा यही है। अब राइट साइड में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड बाय cos स्क्वायर बीटा, सबको cos से डिवाइड कर दो। cos से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ गया? tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, आ गया tan बीटा। अब रीअरेंज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा वाली टर्म्स इकट्ठी, एनु इधर ओनु उधर, tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर बीटा कॉमन लो, एना नु थल्ले ले जाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। ये आप यहां पहुंच गए, tan स्क्वायर बीटा लिखना है बाबड़े। हाँ, तो आप यहां पे पहुंच गए, इसके बाद ये स्टेप्स फॉलो कर लो, आपकी चॉइस। मुझे ये पहले स्ट्राइक किया था, आपको जो स्ट्राइक करे करो। मेथड्स आपको पता होने चाहिए। सब कुछ tan में कन्वर्ट करना है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर की फॉर्म है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड? cos स्क्वायर से। मैं पहले स्टेप में क्यों नहीं किया cos स्क्वायर से डिवाइड? क्योंकि सिर्फ एक ही था। अगर मैं cos स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देता तो इधर तो cos बच जाता ना, सीकेंड बच जाता ना, उसका क्या करता? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। सी पार्ट पे तवज्जो दीजिए, अगले पेज पे ले जाता हूं इस क्वेश्चन को, जगह चाहिए। सी पार्ट, इफ 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी। ओके, गुड क्वेश्चन। देन प्रूव करो दोनों के दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस सीन ए सीन बी सीन सी। बहुत इजी है। साइन में 1 प्लस कॉस है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता वो 1 माइनस कॉस से, तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या हो जाता? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, करो मल्टीप्लाई। 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी था, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस कॉस बी ऑलरेडी था, 1 माइनस कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस कॉस सी ऑलरेडी था, 1 माइनस कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर। यस और नो? देखने में डरावना क्वेश्चन है ना, है एकदम लपड़ झंडू। ये कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगला कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उससे अगला कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। राइट साइड पे कितना हुआ? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आजकल क्या होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर लो दोनों तरफ। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी किसके बराबर आया? प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यही प्रूव करना था। और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? ये दोनों बराबर ही है ना, तो बोथ आर इक्वल टू। आई समझ? इसका बी पार्ट देखो, बी का सेकंड पार्ट। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में आए तो पहली बार करा होना चाहिए, तब स्ट्राइक करेगा। इसमें बताओ क्या करोगे? मल्टीप्लाई, जैसे इसमें किया। सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है ना, तो सेक माइनस टैन आपके पास है। सेक प्लस टैन से अगर मल्टीप्लाई करता तो बल्ले बल्ले हो गई। तो चाहे सेक प्लस टैन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा, सेक बीटा प्लस टैन बीटा और सेक गामा होगा ये।
सेक गामा प्लस टैन गामा। कर सकते हो ये, सेम मेथड है। अब ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, और एक तरफ वही चीज आ जाएगी होल स्क्वायर। तो क्या आया आंसर, प्लस माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? आ गई समझ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आप आ जाओ 14th करो, 15th करो, ये दो क्वेश्चन करो। पहले ये जो जिसने लिखना है लिख लो, इसमें जो कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लो, 14 और 15 पे दिमाग लगाओ। नहीं हुए ये, कोई बात नहीं, देखो सामने। पहला 14th का ए पार्ट, 13th हो गया था ना पूरा। 14th का ए, इफ कॉस प्लस साइन इक्वल टू √2 साइन, कॉस प्लस साइन इक्वल टू √2 साइन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। मानते हो? कोई टेंशन? नो प्रॉब्लम। एना दोनों नु चुपचाप उधर रह जाओ। 2 साइन कॉस इज 2 साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर माइनस हुआ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस कितना है? साइन प्लस कॉस कितना है? √2 साइन। स्क्वायर होता है वो। ये हो गया 2 साइन कॉस। हमें चाहिए क्या? साइन माइनस कॉस चाहिए, एन थल्ले ले आओ। साइन माइनस कॉस कितना हुआ? 2 साइन कॉस अपॉन √2 साइन। साइन साइन कट गया, 2 से √2 कट गया, रिजल्ट आ गया √2 कॉस थीटा। यही प्रूव करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्लियर? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसका बी पार्ट देखते हैं। इसको ठीक कर लो। ठीक क्या कर लो मतलब, ये डिफरेंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री में दिया हुआ। आप इसको कॉस थीटा लेके सॉल्व करेंगे। सेम मेथड, आपके पास है साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 कॉस। अब आपको कॉट चाहिए। अच्छा, सही बोल रहा है, कॉट चाहिए। स्क्वेयरिंग करो पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नहीं, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो 2 स्टेप में आंसर आ गया। कॉस को नीचे ले आओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √2। राइट? मानते हो? मानते हो? अलग अलग करो। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टैन। कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया? 1 √2। टैन थीटा हो गया √2 - 1। कॉट थीटा कितना हुआ? 1 अपॉन √2 - 1। रैशनलाइज करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आंसर आ गया। जयपुर क्वेश्चन तुम देख के डर गए। ठीक है, तीसरा देखो, चमन चिंदी, थर्ड पार्ट, सी पार्ट। ये सी क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा is tan square phi. Oh my god, very difficult. Now what do you want to find? You want to find cos theta and cos phi, so you have to convert everything in cos, right? You have to convert everything in cos. Now if I have to convert everything in cos, on the left hand side I can convert sin square theta into cos square theta. करते हैं। cos square theta 1 minus cos square theta। tan phi को कैसे कन्वर्ट करें? tan phi को कैसे कन्वर्ट करें? सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो पहले उसे। tan स्क्वायर क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर -1। ये हो गया सीकेंड स्क्वायर phi -1। सीकेंड कॉस का पुट्ठा होता है ना, इसको सॉल्व करो। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज सीकेंड स्क्वायर -1। 1 1 ठा ठा
क्या चाहिए, सीकेंट, राइट साइड को भी, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर फाइव, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा इज 1 अपॉन cos फाइव। क्या चाहिए, cos फाइव चाहिए, तो cos फाइव कितना हुआ, 1 अपॉन रूट 2 cos। ये इजी था कि नहीं था, क्या चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन के साथ मैनिपुलेशन करो। गॉट इट, आया मजा, पक्का। ये हो गया नंबर 14। 15 भी कर देता हूं, रिपीट है। करो फिर, 15 पे दिमाग लगाओ तुम, पहले ये लिख लो जिसने लिखना है, फिर 15 पे दिमाग लगा लो। चेक करो सामने, जो इसका ए पार्ट है, पहले मैंने जिस मेथड से किया, 2 मेथड्स तो हो चुके हैं, एक तीसरा करते हैं। चलो सामने देखो, अरे कोई नहीं, जो जो स्ट्राइक कर जाए। इधर देखो, कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू पागल, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करें, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन इक्वल टू पागल। यही किया था हमने, स्क्वायरिंग की थी, इसके बाद 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यस, पिछले बार हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था। अभी भी यही करूंगा, बट अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस कट गया, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। पिछली बार क्वाड्रेटिक बन रही थी, अब क्वाड्रेटिक नहीं बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस कॉस थीटा इज पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा। रीअरेंज, कॉस थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 1। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। खत्म, यही प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसमें टैन भी निकालना है, 2 पार्ट हैं अब इसमें, वो टान भी है, टान को भी निकालना है। टैन कैसे निकालें, टैन कैसे निकालें, टैन कैसे निकालें। कॉस पता है, साइन निकालोगे, साइन और कॉस को डिवाइड करोगे, टैन आ जाएगा। मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा, जरा ध्यान दो। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट 1 के बराबर। कोसेक प्लस कॉट पागल के बराबर था, पागल पुट कर दो इधर। कोसेक माइनस कॉट कितना हो गया, 1 अपॉन पागल। मानते हो, अगर मैं इधर से कोसेक एलिमिनेट कर दूं तो कॉट आ जाएगा। सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। कोसेक प्लस कॉट माइनस कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी। कोसेक कोसेक कट गया, आपके पास आ गया 2 कॉट थीटा इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। कॉट थीटा इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। कॉट थीटा टैन थीटा 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। यही प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि कॉस से साइन निकालोगे, डिवाइड करोगे, लंबा हो जाएगा। कौन सी, सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, कर सकते हो, लंबा होगा, चांसेस हैं लंबा हो जाए। लॉजिकली क्लियर हो गया। अगले पे आओ, इसका आज का आखिरी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। यस सर, मेरी भी है, इधर देखो। सेक माइनस टैन इक्वल टू के, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू के। अब देखो लॉजिक, देखो देखो देखो, साइन और कॉस चाहिए। कॉस कैसे निकल सकता है, कॉस कैसे निकल सकता है,
सेक से। अगर मैं यहां से tan एलिमिनेट कर दूं तो काम हो जाएगा। tan कैसे एलिमिनेट करूंगा? जैसे इसमें एलिमिनेट किया था, कोसेक और कॉट का रिश्ता था, सेक और tan का भी रिलेशन होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक माइनस tan इंटू सेक प्लस tan इक्वल टू 1। तो सेक प्लस tan कितना हुआ? 1 अपॉन के। दोनों को जोड़ दो, tan एलिमिनेट हो गया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 सेक थीटा के प्लस 1 अपॉन के। तो सेक थीटा कितना आया? के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के। तो कॉस थीटा कितना आया? 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूव करना है। कोस आ गया, कोस आ गया, आ गया कोस। अब क्या निकालना है? साइन। अब सिन कैसे निकालें? tan अगर निकाल लूं, कॉस मेरे पास ऑलरेडी है तो साइन निकल जाएगा। मैंने ऐड करके tan एलिमिनेट किया था, सबट्रैक्ट करके सेक एलिमिनेट हो जाएगा। सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट सबट्रैक्ट करो सेकंड से, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई के माइनस के। सेक सेक एलिमिनेट हो गया, 2 tan थीटा, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। tan थीटा आ गया 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन कितना हुआ? 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k इंटू कॉस। कॉस की वैल्यू ये पुट कर दो, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k इंटू 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। रिजल्ट कितना आया? 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। हाँ, कहाँ है के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर बेटा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई कुछ प्लस माइनस की गलती तो नहीं की। दोनों को हमने क्या किया? सबट्रैक्ट किया। सेक प्लस tan माइनस दिस, तो 2 tan, सेक सेक कट गया, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। tan थीटा हो गया 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k, साइन अपॉन कॉस, ठा ठा ठू ठा। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, प्लस वाले से माइनस में सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, लॉजिकली क्लियर हो गया? पक्का? अप्रोच समझ में आई? अब आप ये 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको कंप्लीट कीजिएगा घर पे। आगे के अटेम्प्ट कीजिए, जितने मैक्सिमम कर सकते हो। कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।